गुड आफ्टरनून एज यूजुअल चिल्ड्रन। और आज का जो पाठ है, वेलकम टू आवर हिंदी सेकेंडरी क्लास। ओके, तो आज का जो पाठ है हमारा गुलाबी चूड़ियाँ, ये नागार्जुन की कविता है। नागार्जुन आधुनिक युग के कवि माने जाते हैं। यहाँ पर इनका असली नाम था वैद्यनाथ मिश्र और इनका जन्म 1911 यानी कि 1911 में मधुबनी जिले में सतलखा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम गोकुल मिश्र और माता का नाम आशा उमा देवी था। और सन 1998 में नागार्जुन परलोक सिधार गए। परावची शब्द कभी कभी पूछा जाता है। परावची शब्द यानी कि एक शब्द के लिए हम लोग क्या करते हैं, कई शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर परलोक सिधार गए, हम सीधी सादी भाषा में बोलते हैं कि मर गए, या फिर हम लोग बोलते हैं कि स्वर्गवास हो गया, परलोक सिधार गए, या फिर हमारे बीच नहीं रहे, जो भी है, तो इसको कहा जाता है पर्यायवाची शब्द। एक शब्द के लिए कई शब्दों का जो प्रयोग करते हैं। जैसे कि हाथ है, हाथ के लिए हम लोग हस्त, कर वगैरह शब्द का प्रयोग करते हैं। आँख के लिए नेत्र, अक्ष, चक्षु का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे कई पर्यायवाची शब्द होते हैं, कभी कभी एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो परलोक सिधार गए यानी कि उनकी मृत्यु हो गई, वे मर गए, या हमारे बीच नहीं रहे, उनका स्वर्गवास हो गया, या हमको छोड़कर चले गए वगैरह। तो वैद्यनाथ मिश्र के कई उपनाम हैं। और इन्होंने क्या किया, कुछ कविता में उन्होंने नागार्जुन नाम से कुछ कविता लिखी है, कुछ यात्री नाम से उन्होंने कविता को पब्लिश किया है। और उनके काव्य संग्रह के प्रमुख नाम हैं युगधारा, तालाब की मछलियाँ, खिचड़ी विप्लव, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, इस गुब्बारे की छाया में, अपने खेत में, ये प्रसिद्ध उपन्यासकार भी थे। यानी कि ये तो कविताओं के नाम हैं, इसको मैंने पढ़कर सुना है। युगधारा, तालाब की मछलियाँ, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, पुरानी जूतियों का कोरस वगैरह। और कुछ उन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। उपन्यास और कविता में क्या डिफरेंस है मालूम है? उपन्यास कहानी एक छोटी सी बात कुछ पेजेस में होती है। उपन्यास क्या होता है, बहुत एक ही बात को कई चैप्टर्स में, कई भागों में बताया जाता है, ये कहा जाता है उपन्यास। उन्होंने कई उपन्यास भी लिखे हैं। इनका प्रमाण रतिनाथ की चाची बलचन्नमा, नई पौत, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे आदि रचना है। नागार्जुन को भारत सरकार ने 19 20 के लिए एक नंबर है, 19 30 में एक उना यानी कि माइनस 29, और 39 से एक 39 50 में एक कम 49, 70 में एक कम 69। तो 1979 में इनको सरकार ने साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है। प्रस्तुत कविता में ये बहुत ही इमोशनल, भावुक कविता है। बच्चों, माँ बाप का अपने बच्चों के प्रति कितना प्रेम होता है। बच्चों का अपने पिता, स्पेशली कहा जाता है कि बच्चियाँ जो होती है पिता से बहुत नज़दीक होती है। पिता को अपनी बेटियों से ज़्यादा लगाव होता है, बेटी को अपने पिता से ज़्यादा लगाव होता है, ऐसा माना जाता है। और आजकल कई पिता जो है अपने काम की वजह से, मजबूरी की वजह से अपने बेटियों को, अपने बच्चों को छोड़कर दूर तक कहीं चले जाते हैं, और कई दिन के बाद लौट आते हैं। तो उनके मन की जो भावना है, उस भावना को कवि ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। एक्सक्यूज मी। और बच्चों, आजकल तो हम लोग देखते हैं कि मैंने कई बार न्यूज़ में, एडवर्टाइजमेंट में देखा है कि ये जो पुलिसकर्मी जो होते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं, आजकल जो कोरोना का जो दौर चल रहा है, अपने ड्यूटी पर जब रहते हैं, तो मैंने एक दो बार देखा है कि बेटी क्या करती है, अपने पिता का इंतज़ार करती है। बेटा कहीं बैठकर हाथ रखकर अपने पिता का इंतज़ार कर रहा है, और पिता जब आता है जाकर उसको लेपिट नहीं सकता, पिता भी अपने बेटे को उठा नहीं सकता। कितनी मजबूरी है, क्योंकि जब सुबह से शाम तक जाते हैं तो अपने बच्चों के प्रति
माँ बाप को अपने आप प्रेम आ जाता है, देखने के बाद अपने आप लगता है कि झट से मैं जाकर उसको उठा लूँ। बच्चे को लगता है कि अरे मेरे पिताजी आए हैं, मेरे डैड आए हैं, मेरे को जल्दी से उठा लेंगे, मेरा प्यार करेंगे। पर वहाँ पर क्या है, मजबूरी है, क्योंकि कोरोना की वजह से उसको पहले बाथरूम में, वॉशरूम में जाना पड़ता है, हाथ पैर धोना पड़ता है, कपड़े बदलना पड़ता है, और उसके बाद वो कहीं अपने बच्चों से जाकर मिलता है। तो ये कितनी मजबूरी है कि सामने रहकर भी बच्चे अपने माँ बाप से नहीं मिलते, बाप अपने बच्चों से नहीं मिल सकता है। ये जो मजबूरी का दौर ही चल रहा है। पर यहाँ पर भी जो है, और कई बच्चे तो क्या है कि बहुत सारे पिता जो है मिलिट्री में हैं, अपने से देश की रक्षा करने के लिए सेना में भर्ती हो जाते हैं, कभी आते हैं, कभी कभी तो कई दुखद समाचार भी हम लोगों को मिल जाते हैं। तो इस भाव को कवि ने एक साधारण यात्री के माध्यम से हम लोग को बताया है कि ये जो यात्री है एक बस में जा रहा है, जाते समय उसने ड्राइवर के पीछे वो बैठा है और उसकी आंखों के सामने कुछ चूड़ियाँ दिखाई देती है जो लटक रही है, बस के चलने से वो इधर उधर हिल रही है। और उसको देखने के बाद, चूड़ियों को देखने के बाद, चूड़ियों का साइज़ देखने के बाद उसके मन में लगा कि अरे ये जो चूड़ियाँ हैं किसी लड़की की होगी, क्योंकि लड़कियाँ चूड़ियाँ पहनती है, बेटी जब छोटा साइज से बेटी की ही चूड़ियाँ होगी। और उसके मन में कुछ विचार आया होंगे शायद, और उसने क्या किया, ड्राइवर से पूछा उसका चूड़ियों के सवाल के बारे में। तो उसने कहा कि हाँ ये मेरी बेटी की है, क्योंकि मैं कितनी बार मना करता हूँ उसको, तभी वो मानती नहीं है, और ये चूड़ियाँ वहाँ लटका कर उसने रखी है। और ये बोलते समय उसके आँख में, उसका मन भर आता है, आँख में आंसू आ जाते हैं, और वो फिर से मुंह पलट कर क्या करता है, अपना रास्ता नापता है, क्योंकि ये उसके जीवन का साधन है, इसको यही करना है। और ये जो हमारे लेखक जो कवि है, उन्होंने कहा कि हाँ मैं जान सकता हूँ तुम्हारे मन की बात को, तुम्हारे मन की व्यथा को, तुम्हारे मन के कष्ट को, क्योंकि मैं भी एक बेटी का पिता ही हूँ। और हम लोग कितने मजबूर हैं कि उनको वहाँ पर छोड़कर हम लोग गांव-गांव भटक रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं वगैरह। तो प्रस्तुत कविता में बेटी के प्रति पिता का वात्सल्य दिखाई देता है, विशेषकर एक ऐसे पिता का वात्सल्य जो परदेश में रहता है। अधिकतर पिता रोजगार की चिंता में अपना परिवार पीछे छोड़ आते हैं। भारतीय समाज में पुत्र को प्रायः वसीयत दी जाती है, लेकिन पुत्र हो या पुत्री पिता के लिए समान होते हैं। कहते ना कि बेटा का अधिकार होता है, जब बेटा पैदा होता है तो घर में, फैमिली में, परिवार में एक खुशी की लहर आ जाती है कि बेटा हुआ है, क्योंकि वह अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा, वह आगे बढ़कर स्कूल का नाम कमाएगा वगैरह। पर बच्चों अगर सोचा जाए तो क्या बेटे ही नाम बड़ा कर सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि बेटियां भी तो है। जब अगर हम लोग एग्जाम्पल लिए तो आजकल की जो बेटियां हैं वो कितनी फील्ड में आगे हैं, हम लोग कितने एग्जाम्पल देखते हैं। और हमारे पास अगर देखा जाए तो हमारी इंदिरा गांधी जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, उसका नाम तो सबके ज़ुबान पर है। संत मीराबाई जो थी, मदर टेरेसा जो है, और कई ऐसे एग्जाम्पल्स है, कल्पना चावला। तो ये जो एग्जाम्पल्स है तो ये भी तो बेटियाँ ही थी ना, इनका भी तो नाम आजकल चल रहा है, सबके ज़ुबान पर का नाम है कि बेटियाँ तो अच्छे ऐसे देखा जाए तो बेटियाँ ही होती है। तो पर पुराने ज़माने में, आजकल तो थोड़ा ज़माना बदल गया, रूल्स बदल गए, लॉ बदल गए हैं, रेगुलेशंस बदल गए हैं, तो बेटियों को भी समान हक दिया जा रहा है। क्योंकि बेटियाँ अगर सोचा जाए तो बेटी जो होती है माँ बाप की सेवा ज़्यादा करती है, माँ बाप को घर को देखती है, माँ बाप को सुख दुखों में साथ देती है। बेटा जो है जब शादी हो जाती है, जब बड़ा हो जाता है, जब कमाने लगता है तो पंछी की तरह हवा में उड़कर और कहीं चले जाता है, अपना खुद का देख लेता है, माँ बाप को देखता है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स भी, ऐसे कई उदाहरण भी हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल देख रहे हैं। तो यहाँ पर बताया कि पुत्रों को वसीयत दी जाती है, पुत्रों को प्रॉपर्टी दी जाती है, पिता का जो हिस्सा होता है बेटों को दिया जाता है। उसने कहा कि आजकल जो बेटे के लिए भी समान हक माना जा रहा है। दोनों पिता के वात्सल्य के पात्र होते हैं। दोनों भी बेटा और बेटी दोनों भी पिता के वात्सल्य के क्या कहते हैं कि पात्र होते हैं। पात्र यानी कि समान अधिकारी होते हैं। और आजकल हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर
माँ बाप के पास एक ही बेटा या एक ही बेटी होती है, या एक बेटा या एक बेटी होती है, तो नेचुरल है कि पुराने ज़माने में 2-2, 4-4, 8-8, 10-10 भी होते थे, तो वहाँ पर थोड़ा शायद डिवाइड होता होगा उनका प्रेम। पर यहाँ पर जो है बेटों के लिए भी उतना ही प्रेम है जितना कि बेटी के लिए, बेटी के लिए भी उतना ही प्रेम है जितना कि बेटियों के लिए। और ज़्यादातर मैं सोचती हूँ कि बेटियों के प्रति लोगों का प्रेम ज़्यादा ही होता है। मनुष्य में अपने संतान के प्रति प्रेम की वात्सल्य होता है। मनुष्य भी क्यों बच्चों, पशु पक्षी में हम लोग देखते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल देखा था कि 2 एग्जाम्पल बताती हूँ मैं। एक बार मैं ऐसी जा रही थी, तो हमारे घर के पास रेलवे ट्रैक है, उस पास उसको क्रॉस कर मुझे जाना था, तो वहाँ से एक रेलगाड़ी आ रही थी। जब वो रेलगाड़ी आ रही थी तो एक छोटा सा बंदर था और बड़ी उसकी माँ बंदरिया भी थी। तो ये बंदर जो है छोटा बच्चा, वो ट्रेन की आवाज़ को, रेल की आवाज़ को आकर डर गया, तो माँ झट से कूद कर एक दीवार पर जाकर बैठी और फिर उसने देखा कि बच्चे में क्या करा, माँ के पास चले गया और उतने प्रेम से उसके सिर पर, उसके आंख पर, उसके शरीर पर इतना हाथ मतलब फिरा रही है कि न मैं डर भय हूँ वगैरह, जो भी शायद उसके मन में भाव होंगे उसको बता रही थी। और 2 मिनट उसको देख ठहर गए कि देखो, हम लोग कहते हैं कि मनुष्य में प्रेम की भावना होती है, वात्सल्य होता है, पर बंदर में भी तो है। और इसके बाद एक बार मैंने देखा कि हमारे घर में बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो वहाँ पर कुछ पेड़ों के ऊपर ना बंदर खेल रहे थे। तो एक बंदर का शायद जोड़ा ही होगा, अब अपने को तो नहीं, उनको कौन है क्या है, मगर मैंने इमेजिन किया है कि एक बंदरिया थी, एक बंदर था और एक छोटा बच्चा था। ये जो बड़ा बंदर था तो वो कुछ आवाज़ कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा, और ये जो छोटी बंदरिया थी वो इधर उधर भाग रही थी। और उनकी जो माँ, मैंने सोचा कि जो माँ है वो क्या कर रही थी और कहीं बैठ कर देख रही थी। तो उसने कुछ देर तक देखा उसको, छोटे बच्चे को, और जाकर उसने क्या, उसके 2 थप्पड़ मारे। मैंने इमेजिन किया कि वो कह रही होंगी, जाओ, तुमको पिताजी बुला रहे, तुम जाते क्यों नहीं, जाओ। और फिर थोड़ी देर बाद वो बच्चा क्या हुआ, पिता के पास उठकर चला गया, उस बड़े बंदर के पास उठकर चले गया। फिर उसने उसको प्यार से गोद में ले लिया, उसको मुँह पर हाथ फिराया, उसको प्यार किया, उसको पुचकारा वगैरह वगैरह। तो ये भावना जो है हर एक पशु में समझो, पक्षी में समझो, पक्षी जो होते हैं कैसे चू 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 करके अपने बच्चों को बुलाते हैं, और फिर कैसे दाना लाकर खिलाते हैं। जब हम लोग देखते हैं कि घोंसले में जो पक्षी होता है अपना मुंह खोलता है, तो माँ क्या करती है, उसको मुँह में दाना लाकर डालती है, फिर उसको उड़ना सिखाती है, उड़ती है यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। ये तमाशा हम अपने घर में देखते हैं, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं। तो ये जैसे कवि ने कहा है कि ये जो प्रेम होता है, मैं भी एक पिता हूँ और वो भी एक पिता है, और अपने प्रेम, अपने वात्सल्य की भावना हम एक दूसरे में समान ही होती है, मनुष्य एक समान ही होती है। पर मनुष्य में नहीं बच्चों, पशु में, पक्षियों में भी ये भावना ज़रूर होती है। तो यहाँ पर है गुलाबी चूड़ियाँ। ये जो गुलाबी चूड़ियाँ जो थी ड्राइवर के सामने लटकी हुई थी, उसको देखकर कवि ने कविता की है कि प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ, प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ, 7 साल की बच्ची का पिता तो है। ड्राइवर है वो, उसका काम करना है, ड्राइवर का काम करना है। पर यहाँ पर उसका क्या कहेंगे, आइडेंटिटी क्या है उसका, वो कौन है, तो क्या है, एक बेटी का पिता है। चाहे मजदूर हो, चाहे नौकर हो, चाहे चाकर हो, चाहे राजा हो, चाहे मालिक हो, शायद, मगर जो जो गरीब होते हैं, मजदूर होते हैं, इनमें मैं सोचती ज़्यादा प्यार होता है। अमीरों में इतना नहीं होता, अमीरों में चोचले ज़्यादा होते हैं, नखरे ज़्यादा होते हैं। दूसरे कहा कि बस का ड्राइवर है तो क्या, पर वो क्या है, एक पिता है, एक बेटी का बाप है, पिता है। सामने एक गेट से ऊपर हुक से लटका रखी है कांच की 4 चूड़ियाँ गुलाबी। तो वह जहाँ बैठा है उसके ऊपर हुक है, हुक के अंदर इसने क्या किया, 4 गुलाबी चूड़ियाँ लटका कर रखी है। बस की रफ्तार से के मुताबिक हिलती रहती है। अब बस जैसे यार तो चूड़िया के अपने आप हिल रही है। झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका। कवि ने जाकर उसे पूछा होगा कि ये चूड़िया तुम्हारी बेटी की है क्या। तो जब बेटी का नाम आ गया होगा उसकी ज़ुबान पर, उसके मुंह में, तो क्या करा, थोड़ा सा झटका खा गया, क्योंकि तुरंत उसको अपनी बेटी की याद आई होगी। मानो झटका। अधेड़ उम्र का मुच्छड़ रोगल चेहरा ऐसे से बोला, हाँ साहब। तो जैसे उसने पूछ लिया कि क्या तुम्हारी बेटी की चूड़ियाँ हैं, तो उसको एकदम से एक झटका लगा कि बेटी की उसने याद दिला दी। और वो था, चाहे आदमी कितना ऊंचा, पूरा, मोटा, ताज़ा कैसा क्यों न हो,
प्रेम जो है समान होता है। तो जैसे उसने पूछा तो उसने एकदम से वो झटका खा गया कि अरे इसने मेरे बेटी के बारे में पूछा, और उसने धीरे से जवाब दिया, हाँ साहब मैं एक बेटी का पिता हूँ, ये मेरी बेटी की ही चूड़ियाँ हैं। लाख कहता हूँ नहीं मानती मुनिया, तो उसने कहा कि मैं लाख उसको मना करता हूँ, और ये मुनिया जो है, ये मेरी बेटी जो है, इसको प्यार से शायद मुनिया कहता हूँगा, ये मानती नहीं है। और उसने ज़बरदस्ती क्या किया, ये चूड़ी यहाँ पर लटका कर रखी है, टांगे हुए है कई दिनों से अपनी अमानत, यह अब्बा की नज़रों के सामने मैं भी सोचती हूँ। तो कहते हैं कि ये इसकी अमानत, ये चूड़ियाँ, छोटे बच्चे की कोई भी चीज़, छोटी मोटी कोई भी चीज़ वो क्या कहते हैं, संभाल कर रख लेते हैं। अगर पिता ने कोई चीज़ दी तो उसको और संभाल रखते हैं, माँ ने कोई चीज़ दी संभाल कर रख लेते, ये चीज़ मेरी है। एक एग्जाम्पल बताऊँ बच्चों कि एक बार क्या हुआ कि मेरे भाई की छोटी बेटी, और बिल्कुल छोटी सी है 2 साल की, तो उसको क्या हुआ कि कोई गेस्ट आए थे घर में, और उसने क्या कि उसको नेल पॉलिश दिया, और नेल पॉलिश उसका हो गया क्योंकि उसको दिया था। तो उसने क्या किया, उस नेल पॉलिश रख लिया, और उसकी माँ ने कहा कि अरे अभी तो 2 साल की छोटी से इसको अभी से नेल पॉलिश क्यों लगाओ, और उसने क्या किया, नेल पॉलिश उड़ा कर बाजू में रख दिया। अब वो बेटी को, उस बच्ची को बार बार था कि वो जो अमानत है वो आंटी ने, वो मौसी ने, वो नानी ने, वो दादी, जिसने भी है वो दी है, वो मेरी चीज़ है। और बच्चे क्या करते हैं, अपनी किसी को नहीं देते, शेयर करना नहीं चाहते वो। तो उसने बार बार अपनी माँ से पूछ रही है कि बेटी, माँ, मम्मी मेरी नेल पॉलिश दो, मेरी नेल पॉलिश दो, और माँ उसको टालते जा रही है। आखिर को माँ को थोड़ा सा गुस्सा आ गया, उसने कहा कि नहीं देती, जाओ हम लोग शेयर करेंगे ना बेटा, ये तुम भी लगाओ मैं भी लगाती हूँ। तो उसने कहा कि शेयरिंग मेरी कुछ नहीं मम्मी, मेरी चीज़ें मुझे दे दो। तो अपनी चीज़ बच्चे क्या करते, दूसरों को देना नहीं चाहते हैं, चाहे भले ही दूसरों की चीज़ दे लो पर अपनी चीज़ देना नहीं चाहते। तो उसने, उसको था कि पिताजी ने या जिस माँ ने, जिसने वो चूड़ियाँ खरीद के रखी है, तो ये उसकी अमानत हो गई। एक्सक्यूज मी बच्चों, सॉरी। और उसने क्या किया, वो कहता है कि मैं इसको मना करता हूँ। तो उसने अपनी अमानत को, अपनी प्रॉपर्टी सोचकर उसने क्या किया, ये चूड़ियाँ यहाँ पर लाकर लटका कर रख दिए, लटका कर रख दी है। मानती नहीं मुनिया, टांगे हुए है कई दिनों से अपनी अमानत, वहाँ अब्बा की नज़रों के सामने मैं भी सोचता हूँ क्या बिगाड़ती है चूड़ियाँ। तो कहती कि मेरी चूड़ियाँ ना अब्बा तुम्हारे घर के सामने रहेंगे, डैडी तुम्हारे घर के तुम्हारे नज़रों के सामने में चूड़ियाँ रहेंगे, और ये चूड़ियाँ हैं, ये चूड़ियाँ क्या करें, तुमको मेरी हमेशा याद दिलाएंगे, मैं तुम्हारे हमेशा तुम्हारे सामने रहूँगी। और कहते हैं कि हाँ रहने तो चूड़ियाँ, क्या करती चूड़ियाँ रहकर, वो मुझे तो कोई तकलीफ़ नहीं दे रही, मुझे कोई डिस्टर्ब तो नहीं कर रही है। किस जुर्म पे हटा दो इनको यहाँ से। और ड्राइवर ने एक नज़र मुझे देखा और मैंने एक नज़र उसे देखा, और उसने कहा कि मैं क्यों हटा दिया चूड़ियों को, ये चिड़िया ने मेरा क्या बिगाड़ा है कि इसको निकाल कर मैं फेंक दूँ। नहीं, इस चिड़िया ने मेरा कुछ नुकसान नहीं किया, मैं इसको क्यों हटाऊँ। और हटाने की जब बात है तो उसके मन दुख से बेटी की याद में भर आया, और उसे क्या कि कवि को देखा और कवि ने इसको देखा, और दोनों के मन के भाव एक साथ मिल गए। और कवि लेखक फिर जो ड्राइवर था नज़र हटाकर अपने काम पर लग गया, अपनी बस को रास्ते पर चलाने लग गया। छलक रहा था। जब दोनों जब बात कर रहे थे तो पिता को अपनी बेटी की याद आ गई और उसका मन दुखी हो गया, उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। छलक रहा था, दूधिया वात्सल्य बड़ी बड़ी आंखों में तरलता हावी थी सीधे साधे प्रश्न पर। सीधा प्रश्न था कि ये चूड़िया तुम्हारी बेटी की क्या। और इस छोटे से प्रश्न पर उसका मन इतना दुखी हो गया कि उसकी आंखों में आंसू आ गए, और अपने आंसू को छुपाने के लिए रास्ते की ओर देकर अपना काम में जुट गया। और आज वे निगाहें फिर से हो गई सड़क की ओर, और मैंने चुककर कहा, हाँ भाई मैं भी पिता हूँ। तो उसने कहा कि तुम दुखी क्यों हो रहे हैं, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, मैं भी एक बेटी का पिता हूँ। तो सो बस यूं ही पूछ लिया आपसे, वरना किसी ने बाती नन्ही कलियों की गुलाबी चूड़ियाँ। तो कहा कि हाँ मैं भी पिता हूँ। मैं समझ गया चूड़ियों को देखकर कि ये बेटी की चूड़ियाँ हैं, चूड़ियाँ बेटियाँ ही पहनती हैं। बेटी के चूड़ियों की साइज़ से मैंने मान लिया कि बेटियाँ कितनी छोटी सी उम्र की बेटी की ही होगी, और मैंने सोच लिया कि तुम इतनी दूर बेटी को छोड़कर आए इसलिए चूड़ियाँ टंगी हुई है। और इस भावों को, इस मन के विचारों को मैंने झट यूँ ही पूछ लिया कि हाँ ये चूड़ियाँ जो है किसको नहीं अच्छी लगती है, छोटे बच्चों की चूड़ियाँ, क्योंकि छोटे बच्चे बड़े प्यारे प्यारे होते हैं। छोटे बच्ची हो या बेटा हो या बेटी हो, बड़ी प्यारी होती है। और किसको नहीं अच्छे लगते हैं ये छोटी छोटी चूड़ियाँ, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे चलना, छोटी छोटी बातें, किसको अच्छी लगती है। ओके बच्चों,
बच्चों मैं ना जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे पास एक पाठ था कवि रविंद्रनाथ टैगोर का, को उसके अंदर जो पिता है, जो पिताजी बैठकर, रविंद्रनाथ टैगोर जी बैठकर एक वरांडे में बैल्कनी में बैठकर अपना कुछ काम कर रहे, कुछ लिख रहे, क्योंकि तो कवि थे, कई कहानियाँ भी लिखते थे, लेख भी लिखते थे, उपन्यास भी लिखते थे, राष्ट्रगान भी उन्होंने लिखा है। तो जब वो बैठ के लिख रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनकी जो छोटी सी बेटी थी वो झट से छुप कर टेबल के नीचे छुप गई है। तो क्या हुआ, देखने से मालूम पड़ा कि एक जो पठान जो था, जो मेवा बेचते हुए क्या करता था, वहाँ पर आ रहा था और उसके पास एक बड़ा सा झोला था। बच्चों को डराने के लिए अक्सर माता पिता क्या करते हैं, तुम आवाज़ करी, तुम बात नहीं सुनी ना, वो झोले में जाकर ले जाएगा, ओ बाबू इसको पकड़ के लेके जाओ, ओ बाबू तो झोले में जाकर लेके जाओ, और कहते हैं, इसको डराते थे। तो ये बच्ची ने जब उसको देखा उस झोले वाले बाबा को तो डर गई और जाकर छिप गई। तब लेखक ने क्या उसको बुलाया अंदर और उसको दोस्ती करे कि ये कोई नहीं है, ये झोले में क्या है। तो उसने क्या निकाल कर उसमें से काजू किशमिश वगैरह जो था उस बेटी को दे दिया और दोनों की दोस्ती हो गई। अब रोज़ काबुल वाला वहाँ पर आता था, काबुल यानी कि अफ़गानिस्तान में गल्फ़ कंट्री से आता था और इस बेटी के पास बैठता था, बातें करता था, उसको मेवे मिठाई देता था और चले जाता था, अपना दिल वहाँ पर बहला कर चल जाता था। और करते करते एक दिन उसने देखा कि ये जो काबुल वाले को कुछ पुलिस वाले पकड़ कर लेके जा रहे हैं। तो जब बेटी छोटी थी तो एक बार उसने प्रश्न पूछा था कि मुनिया तुम ससुराल जाओगी, तो उसको ससुराल का अर्थ नहीं मालूम था। और पुराने ज़माने में ससुराल को, जेल को, पुलिस स्टेशन को ससुराल कहा जाता था, क्योंकि ससुराल में बेटियों को, बहुओं को बड़ी यातनाएं दी जाती थी। और वही बिहेवियर जो है, वही व्यवहार जो है हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में या क्या कहते हैं कि जेल में होता है। तो उसने कहा कि, तो उसने फिर से प्रश्न पूछा था कि क्या तुम जाओगे, तो उसने कहा कि मैं हाथ की मुट्ठी बताकर बताया था कि मैं इसको मारूंगा। और जब इसको पुलिस वाले पकड़ के लेके जा रहे थे तो इस मुनिया के मन में भी वही प्रश्न था कि क्या बाबा तुम ससुराल जा, तो उसने पूछा कि मैं ससुराल जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि नहीं, मैं आप मतलब बता दिया, क्योंकि लड़की के मन में ये भाव आ गया था कि क्या तुम ससुर को नहीं मार सकते। उसे कहीं नहीं मार सकता, पर मेरे हाथ क्या है, बेड़े से बंधे हुए है। और चल जाता है, इसको 7 साल की सज़ा हो जाती है, सज़ा काट कर आता है। अब ये बच्ची जो थी 7 साल की या 8 साल की होगी, 7 साल में बच्ची बड़ी हो जाती है। और पुराने ज़माने में क्या करते, जल्दी शादी कर देते हैं। तो जिस दिन वो वापस जेल से छुट्टी कराया, वो इसने देखा कि उसके घर में क्या है, लाइटिंग वगैरह रखी है, शहनाई बज रही है, और उस लड़की की शादी थी और लड़की से मिलना चाह रहा था। और जब वो मिलना चाह रहा था तो घर की जो बड़े बुजुर्ग जो औरतें थी, उसने वहाँ पर मतलब बता दिया कि नहीं, उसकी आज शादी है और वो बाहर नहीं आ सकती है। तब लेखक ने देखा और वो जाकर क्या लेखक के सामने जाकर वो बैठ गया और उसने बताया कि देखो साहब, उस ज़माने फ़ोटोग्राफ्स नहीं थे, कैमरास नहीं थे, कुछ नहीं था। तो उसने कहा कि देखो साहब, ये जो बेटी है, मेरी बेटी का जो हथेली है, इसका उसने क्या था, प्रिंट लेकर एक पेपर पर लेकर आया था। कहता कि ये जो मेरी बेटी का जो प्रिंट है, मेरी बेटी भी तुम्हारी बेटी की उम्र की थी। और इसके कारण मैं क्या करता था, इस दुनिया को आकर यहाँ पर मिलता था और उसने उस बेटियों को आकर मिलता था। मुझे मेरी बेटी का प्यार इस बेटी से मुझे मिलता था और इस बेटी को मैं देता था। तो लेखक ने सोचा कि जब आज मेरी बेटी इतने साल की हो गई है तो शायद इसकी बेटी भी इतनी बड़ी हो गई होगी, उसकी शायद शादी की उम्र होगी। और लेखक को बड़ा बुरा लगा और उसने कहा, क्या किया कि कुछ पैसे निकाल कर, उस ज़माने में पैसे और तनख्वाह बहुत कम होती थी, उसने उसमें से निकाल कर, और शादी में इतना हंगामा, इतना ज़ोरदार भी नहीं होती, सीधी सादी तरीके से शादी होती, उसमें से लेकर ने क्या किया, कुछ पैसे निकाल कर उसका बोला दे दिए और कहा कि तुम अपने देश जाओ और अपनी बेटी से जाकर मिलो और मेरी बेटी के लिए तुम दुआ करो। तो ये जो प्रेम है, लेखक ने क्या महसूस किया और कि काबुल वाले का प्रेम उस बेटी के प्रति कैसा है और बेटी का प्रेम उस काबुल वाले के प्रति कैसा है, और लेखक भी जो एक पिता है और काबुल वाले एक पिता है, इन दोनों को उसने क्या महसूस किया। एक प्रकार की कहानी, ये जो पिता और बेटी का प्यार जो है बहुत गहरा होता है, बहुत पवित्र होता है, बहुत सेंसिटिव होता है बच्चों। तो अपने माँ बाप को कभी भूलने की कोशिश मत करो। टेक केयर ऑफ देम। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माई क्लास। ओके।